हेलो स्टूडेंट, मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोर्स बुक का पार्ट 5 के कुछ कठिन शब्द बताऊंगी। इस पाठ का शीर्षक है पकौड़ी। ठीक है, पकौड़ी। बच्चों, पकौड़ी तो आपने खाया ही होगा। पकौड़ी, जो बेसन की पकौड़ी बनती है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको पकौड़ी कविता पढ़ाने से पहले इनमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहला कठिन शब्द है घबराना। घबराना का अर्थ होता है डरना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सीता मार्केट जा रही थी, तो उसे रास्ते में एक बड़ा हाथी देखा। तो वो क्या हुई, हाथी को देखकर घबरा गई। घबरा गई यानी कि सीता जो थी डर गई। ठीक है, आपका अगला शब्द है शर्माना। शर्माना का अर्थ होता है लजाना या शर्म करना। ठीक है, लजाना या शर्म आना। ठीक है, आपका अगला शब्द है उछलना। उछलना का अर्थ होता है कूदना। ठीक है, उछलना, देखिए आप जब जंपिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, कूदते हैं। ठीक है, आपका अगला शब्द है 4 नंबर पहुंचना। ठीक है, पहुंचना का अर्थ होता है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि रमेश का भाई मार्केट से घर आया। ठीक है, तो रमेश का भाई मार्केट से पैदल चलकर घर आया। तो कैसे आया, तो एक स्थान से चलकर वो दूसरे स्थान पर आया। जैसे कि वो पहला स्थान उसका था मार्केट। ठीक है, और मार्केट से वो घर आया, यानी कि घर उसका दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, तो पहुंचना का आपका अर्थ होता है बच्चों कि एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाना। आपका कठिन शब्द पूरा हुआ। आपका गृह कार्य है दिए गए कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। ठीक है, आपको इन कठिन शब्दों को याद करना है और सुंदर सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए बच्चों, आपका कविता पकौड़ी। ठीक है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन छुन तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पीठ में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ठीक है, देखिए ये जो कविता है पकौड़ी, तो कविता में सबसे पहले इस कविता के अर्थ को समझते हैं। ठीक है, इस कविता में पकौड़ी की व्याख्या की गई है। ठीक है, जो बेसन की पकौड़ी होती है उसकी व्याख्या की गई है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 कविता पकौड़ी से ली गई है। इसमें कवि ने गर्मा गर्म पकौड़ी के बारे में व्याख्या की है। ठीक है, देखिए जैसे कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ठीक है, पकौड़ी जो है दौड़ी दौड़ी आई है। छुन छुन तेल में नाची। देखिए, जो बेसन की पकौड़ी जो आप लोग खाते हो बच्चों, जब बेसन की पकौड़ी को आप तेल में डालोगे तो वो छुन छुन की आवाज़ करता है। ठीक है, तो जब पकौड़ी को तेल में डाला गया तो छुन छुन की आवाज़ आती है,
और तेल में जो बेसन की पकौड़ी होती है वो क्या होती है, नाचने लगती है। ठीक है। प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। देखिए, जब पकौड़ी को जब तेल से तलकर बाहर निकाला जाता है, प्लेट में रखा जाता है, तो वो शर्मा जाती है। क्या होती है पकौड़ी, शर्मा जाती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची। ठीक है, हाथ से उछली। देखिए, जब पकौड़ी प्लेट में आ जाती है तो आप उसे खाने के लिए हाथ में लेते हैं। देखिए, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये जो लड़का है अपने हाथ में पकौड़ी को लिया है खाने के लिए। तो जब इसने हाथ में लिया तो हाथ से उछली मुंह में पहुंची। जब हाथ से इसकी पकौड़ी उछली यानी कि कहाँ पहुंची, मुंह में पहुंच गई। ठीक है। पेट में जा घबराई पकौड़ी। देखिए, जब पकौड़ी हाथ में आती है तो उछलकर कहाँ चली जाती है, मुंह में। और जब मुंह में चली गई, जब पेट में जा घबराई पकौड़ी। जब पकौड़ी पेट में चली जाती है तो क्या होती है, घबरा जाती है। तो देखिए, जो पकौड़ी जब पेट में जाती है तो घबराने लगती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, पकौड़ी जो है दौड़ी दौड़ी आई। मेरे मन को भाई पकौड़ी। देखिए, पकौड़ी जो होता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो पकौड़ी जो मन को भा गई, मन को अच्छा लगा पकौड़ी खाने में। तो सबसे पहले जो बेसन की पकौड़ी होती है क्या करती है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। यानी कि जब आप पकौड़ी को तेल में डालते हैं तो वो छुन छुन की आवाज़ करती है, और तेल में पड़ते ही तेल में पकौड़ी देखिए ऐसे नाचने लगती है। जब आप पकौड़ी को देखिएगा, जब तेल में जाती है पकौड़ी तो क्या होती है, नाचने लगती है, तेल में तैरने लगती है। ठीक है। प्लेट में आ जाती है तो क्या होती है, शर्मा जाती है। जब आप पकौड़ी को देखिएगा प्लेट में आती है तो क्या होती है, शर्मा जाती है। और जैसे ही, ठीक है, और जैसे ही हाथ में जब खाने के लिए लेते हैं तो ये हाथ से उछल के कहाँ पहुँच जाती है, मुंह में। देखिए, जैसे ही हाथ में पकौड़ी को खाने के लिए लिया जाता है वो उछल कर मुँह में पहुँच जाती है। पेट में जाते ही वो घबराने लगती है। पकौड़ी जो है पेट में जाते ही क्या होता है, घबराने लगती है। और पकौड़ी मन को बहुत ही भाती है। पकौड़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो पकौड़ी कविता को पढ़कर बहुत अच्छा लगा ना बच्चों। इस कविता को पढ़ने में बहुत ही आनंद आया। पकौड़ी सबको खाने में बहुत अच्छी लगती है। आपका होमवर्क है कि इस कविता को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है। और जिस तरह इस कविता में लिखा गया है किताब में, देखिए ऐसे करके लिखा गया है ना, आप भी इसी तरह अपनी कॉपी में लिखो और उसको याद करो।